अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मसरूर अहमद ख़ान आपकी खिदमत फिर एक बार हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो मसला हमने लिया है, आज का जो मौजू हमने लिया है, बड़ा हसास, बड़ा परेशान कुन है। आप वीडियो को स्किप ना करें, स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आने का, फिर आप ऑपरेशन कराते ही फिरेंगे। और जो लोग ज़्यादा अपना आप को अक्लमंद समझते हैं, ज़्यादा समझदार समझते हैं, वो इसका 100% ऑपरेट ही कराते हैं। और फिर उसके बाद फिर नतीजा क्या होता है कि औरत के अंदर वो खूबी पैदा हो ही नहीं सकती कि जो औरत के अंदर ऑपरेशन से पहले होती है। तो वो औरत किसी काम की नहीं रहती, वो बिल्कुल बेकार हो जाती है और उसके अंदर कोई ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। तो इसके अंदर फिर मर्द भी परेशान और औरत भी परेशान। तो लोग बाग इसे ज़्यादातर ऑपरेट करा के अपना नाश कर लेते हैं। और ज़्यादातर औरतें भी और मर्द भी जो ज़्यादा अपना आप को अक्लमंद, ज़्यादा पैसे वाले और ज़्यादा समझदार पढ़े लिखे समझते हैं, वो इस चीज़ के अंदर मुब्तला होके फंस जाते हैं। और वो सिर्फ वही मानते हैं जो उन्हें डॉक्टर ने बता दिया है। तो ये आज का जो मसला हमने लिया है वो लिया है बल्कि यूट्रस, यानी कि जो हमारी बच्चेदानी होती है, यूट्रस होती है, वो फैल जाती है। और वो फैलती क्यों है कि बच्चेदानी का जो मिजाज होता है वो गर्म होता है। और जब वो गर्म मिजाज से तरी के अंदर पहुंचती है, यानी कि मिजाज कानून मुफद्दसा के हिसाब से मिजाज नंबर 6 में पहुंचती है, तो वो बल्कि हो जाती है, फूल जाती है, फैल जाती है। तो इसके अंदर अलामात क्या होती है? इसके अंदर अलामात ये होती है कि पैरों में हल्का दर्द बना रहता है, हल्का हल्का दर्द बना रहता है। और नाफ के नीचे हमेशा दुखन या भारीपन होता है। जब लेडीज़ कोई उकड़ू बैठती है या कुछ काम करने के लिए बैठती है तो उसके भारीपन और बढ़ जाता है और ऐसा लगता है कि जो कोई चीज़ खिसक रही है। तो जब इस चीज़ के अंदर परेशानी होती है, वो अपने घर वालों से या अपने शोहर से या अपने माँ से कहती है, तो माँ बाप कहते हैं कि भाई इसका चेकअप कराया जाए या डॉक्टर को दिखाया जाए। जब डॉक्टर के जाते हैं, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड लिख के देती है और अल्ट्रासाउंड जब कराते हैं तो उसके अंदर बल्कि यूट्रस आता है। तो पहले तो कुछ महीने तक डॉक्टर ने कहते हैं कि ये दवाई खिलाओ, दवाई से ठीक हो जाएगा, मगर वो दवाई से ठीक होता नहीं है। तो फिर कुछ दिन बाद क्या करते हैं कि ले जी इसका अब ऑपरेट कराना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, या सड़ जाएगी, गल जाएगी, तो इसका ऑपरेट करा लें आप। तो ऑपरेट करा के क्या होता है कि उससे बच्चेदानी को निकलवा देते हैं और औरत का यहाँ से जो मसला है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। औरत औरत नहीं रहती, ना ही तो वो उसके अंदर कोई फीलिंग रहती है और ना ही कहीं माँ नहीं बनेगी, क्योंकि जब बच्चेदानी निकलेगी तो माँ काय को बनेगी वो। और इसी चलते चलते जब ज़्यादा देर हो जाती है तो दोनों अंडे दानी यानी कि ओवरीज जो है वो वो भी बल्कि हो जाती है, वो भी फैल और फूल जाती है। जिससे कहते हैं कि ये बच्चे हो ही नहीं रहे और धक्के 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 खाते फिरते हैं और बच्चे होते ही नहीं हैं। तो ये बड़ा हसास और परेशान कुन मसला है। इसे हम हल्के में लेते हैं, मगर ये इतना बड़ा मसला है कि ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर देता है। तो आज इसी के मुतालिक मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि ये केस इस वक्त मेरे पास इतने आ रहे हैं कि हर 100 में से 98 लेडीज़ को बल्कि यूट्रस और बल्कि ओवरी है और हार्मोन सिस्ट यानी पॉलीसिस्ट है। तो इतना मसला आ रहा है कि बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। और मेरे पास ऐसे मरीज आए कि पिछले साल मेरे पास आए थे, मैंने उनको देखा, नब्ज देख के बताया कि आपकी यूट्रस बल्कि हो चुका है, आपके अंडेदानी बल्कि हो चुकी है, यानी कि फैल चुकी है, तो इसका इलाज कराएं। तो उन्होंने कहा जी हमें डॉक्टर ने गोली दी है 21 नंबर की, वो 21 दिन तक हमें खानी है और उसे नागा नहीं करने किसी तरह से भी। मैंने कहा जी मर्जी आपकी है। फिर वो जब मेरे पास 1 साल बाद आए, यानी कि 13 महीने बाद जब वो मेरे पास आए रिपोर्ट लेके, तो मसला जो था ओवरी तो ठीक होती होती क्या, वो यूट्राइज बल्कि हो गई और मसले बढ़ गए। अब मसला यह आ गया कि उसके अंदर दर्द रहने लगा। मैंने उनसे कहा कि भाई अब क्या करना है, अब भी कोई मसला है या ऑपरेट कराना है? कह नहीं ये ऑपरेट नहीं कराना। तो मैंने कहा फिर दवा खाओ, 1 महीने दवा खाओ, आप ठीक हो जाओगे। तो मैंने उन्हें दवा दी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से उन्हें फ़ायदा होना चालू हुआ।
तो उस दवा मैंने क्या दी थी जिससे ये मसला हल हो गया, उसके अंदर मैंने इनको जो दिया था नुस्खा आप नोट कर लें, इसे बनाएं, अपने घर में इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आसान मिलने वाली चीज़ें हैं और इसके इस्तेमाल से नुकसान नहीं फ़ायदा होता है। इसमें खून की कमी ठीक हो जाती है, जो इसके अंदर फैटी लीवर हो जाता है वो भी ठीक हो जाता है, जो इसके अंदर जिस्म में कमज़ोरी, सुस्ती, काहिली ये रहती है ये भी ठीक हो जाती है और इसमें शरीर मजबूत हो जाता है और इसे इस्तेमाल करने से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। तो इसका जो नुस्खा है आप नोट करें कि इसके अंदर 10 ग्राम जो है वो आंवला है, जो खुश्क आंवला पिसा हुआ है, 10 ग्राम पिसा हुआ आंवला है, 10 ग्राम इससे करंजवे के मगज़ है, करंजवा साबुत आता है एक कंचे नुमा, तो उसको फोड़ के उसके अंदर से सफ़ेद मगज़ निकलता है वो ले लें और 10 ग्राम आंवला, 10 ग्राम करंजवे के मगज़ और 20 ग्राम इसके अंदर फिटकरी भुनी हुई लेनी है आपको और 40 ग्राम काली हरड़ वो भी भुनी हुई लेनी है। तो जैसे काली हरड़ आप लेकर आएंगे बाज़ार से, छोटी छोटी मिलेगी आपको काले रंग की, उसे आप तवे पे डाल के थोड़ा सा तेल डाल दें 2 एक चम्मच, उसे भून लें तो फूल के मोटी मोटी हो जाएगी, जलने ना पाए वो फूल के मोटी हो जाए, फिर उसे उतार ठंडी करके पीस लें, फिर वो आपको मिलानी है 4 तोला। समझ में आ गई आपके? एक बार नुस्खा और सुन लें कि 10 ग्राम इसके अंदर 1 तोला आंवला है, 1 तोला करंजवे के मगज़ है, 2 तोले फिटकरी भुनी हुई है यानी कि बिरिया और 4 तोले इसके अंदर जो है हरड़ बिरिया है काली वाली। इसका आप मुरक्कब बना के रख लें। 1 से 2 ग्राम दवा, आप चाहे तो सिर्फ पानी डाल के थोड़ा सा गोली बना सकते हैं, आप चाहे तो इसके 500 mg के 1000 mg कैप्सूल भर सकते हैं। इसकी खुराक 1000 mg सुबह दोपहर शाम है, यानी कि जो घर में चाय वाला चम्मच है वो 1 चम्मच करीब, चाहे 1 चम्मच थोड़ा कम हो जाए, वो चाय वाला चम्मच जो सबसे छोटा होता है, उसके बाद जो चम्मच हमारे घर में नॉर्मल होते हैं वो आधा चम्मच लेना है सुबह दोपहर शाम। ये मिजाज में थोड़ा सा कड़वा और कसेला होता है, इसकी बेहतर है इसकी आप गोली बना लें या कैप्सूल भर लें, तो खाने में भी आसानी होगी और इसके अंदर आपको लेने में भी आसानी होगी। और इसके अंदर परहेज़ क्या करना है आपको, इसके अंदर जो परहेज़ से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि भाई सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता और लाइक का कोई पैसा नहीं लगता और ना ही कमेंट करने का कोई पैसा नहीं लगता। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करना चाहता हूँ, तो इसके अंदर आप जो है मेरा साथ दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और मेरा हौसला अफजाई करें, ताकि मेरा हौसला अफजाई हो और मैं खुश होकर आपको ऐसे ही आसान नुस्खे अता फरमाता रहूँ। तो इसके अंदर प्रेस क्या करना है, इसके अंदर आपको दूध और दूध से बनी चीज़ें कोई इस्तेमाल नहीं करनी, इसके अंदर बेकरी की चीज़ें कोई भी इस्तेमाल नहीं करनी, बेकरी जो भी चीज़ आती है कोई इस्तेमाल नहीं करनी। आपको इसके अंदर बर्गर चाउमीन इस्तेमाल नहीं करनी, इसके अंदर आपको गर्म चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, इसके अंदर आपको सिर्फ बादी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, जैसे आलू, बैंगन, गोभी, मटर, टमाटर, पालक, करेले, ये चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है। जब ये आप इस्तेमाल करेंगे तो 1 महीने के अंदर ये आपका मसला बिल्कुल 100% हल हो जाएगा। अब इसके फ़ायदे क्या हैं कि इसके अंदर अगर बल्क की यूट्रस है, बल्क की अंडेदानी है यानी बल्क की ओवरीज़ है वो भी ठीक हो जाएगी, अगर पीसीओडी है वो भी ठीक हो जाएगा, अगर आपको हार्मोन सिस्ट है तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, आपका खादिम हकीम मसरूर अहमद ख़ान। कोई वीडियो के अंदर कोई बात बतानी रह गई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें, इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा, जवाब दूंगा। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।